की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एरा में होती है, यानी 1942 में। विल नाम का एक लड़का बेल्जियम में पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है। सीनियर ऑफिसर जॉन सभी न्यू ऑफिसर्स को नियम कानून बताते हैं। साथ ही वो इस बात पे खास जोर देते हैं कि तुम्हें लोगों और जर्मन ऑफिसर्स के बीच में सिर्फ एक पुल का काम करना है। जर्मन ऑफिसर्स चाहे कुछ भी करें, तुम्हें उनके काम के बीच में नहीं आना है और ना ही हीरोगिरी दिखाते हुए यहूदियों की मदद करनी है, वरना तुम्हें खुद की जान गंवानी पड़ सकती है। आज विल का एज अ पुलिस ऑफिसर पहला दिन था और आज की रात बहुत ही काली होने वाली थी, जिसका विल को कोई अंदाजा नहीं था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। विल और लॉर्ड नाम का ऑफिसर अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर ही उन्हें फेल्ड नाम का एक जर्मन सोल्जर मिलता है। फेल्ड इनसे कहता है कि कुछ फैमिलीज जर्मनी के लिए काम करने से मना कर रहे हैं, इसलिए इन्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर मिला है। रूल के मुताबिक बिना नजदीकी पुलिस ऑफिसर्स के मौजूदगी के उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो फेल्ड के साथ जाने लगते हैं और इन्हें जाते हुए इनके सीनियर ऑफिसर जॉन नोटिस करते हैं, पर वो कोई दखलंदाजी नहीं करते। अगले सीन में विल और लॉर्ड फेल्ड के साथ हायम लिजाक के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। लिजाक को छली देकर मामला निपटाना चाहते हैं, इसलिए वो फेल्ड को अंदर आने को कहते हैं। फेल्ड विल और लॉर्ड को दरवाजे पे निगरानी रखने को कहकर खुद अंदर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर लिजाक की वाइफ विल और लॉर्ड से विनती करती है कि प्लीज मुझे मेरी बेटी को पड़ोसन के घर पे रख कर आने दो। हालांकि ऐसा करना विल और लॉर्ड के लिए सही नहीं था, पर उन्हें बच्ची पे दया आ जाती है। लिजाक की वाइफ जल्दी से अपनी बेटी को पड़ोसन के घर दे आती है, पर पड़ोसी का पति जर्मन ऑफिसर से पंगे नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो कुछ ही देर में लिजाक की बेटी को घर से निकाल देता है। तब वो बच्ची रोते हुए अपनी माँ के पास वापस आ जाती है। हालांकि लॉर्ड कोशिश करता है कि वो बच्ची को घर के अंदर जाने से रोके, पर तभी फेल्ड वापस आ जाते हैं। वो लिजाक, उसकी वाइफ और बेटी तीनों को गिरफ्तार कर लेता है। लिजाक की फैमिली की आंखों में दहशत साफ साफ दिख रही थी। पता नहीं अब उनके साथ आगे क्या होगा। खुशनसीबी से रास्ते में फेल्ड की दवाई की शीशी गिर जाती है। फेल्ड दवाई उठाने लगता है। इतने में लिजाक की वाइफ भागने की कोशिश करती है, पर वो कीचड़ की वजह से फिसल जाती है। तब फेल्ड उसे पकड़ लेता है और फिर बेरहमी से उसे और उसकी बेटी को मारने लगता है, जो विल और लॉर्ड से देखा नहीं जाता। वो बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। इस पे फेल्ड को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये एक यहूदी फैमिली की मदद कर रहे थे। वो गुस्से में लॉर्ड को शूट करने जाता है। तब विल अचानक फेल्ड के सर को पास रखे आयरन रॉड पे दे मारता है, जिससे फेल्ड का थोबड़ा बिगड़ जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। वहीं लिजाक और उसकी फैमिली बच जाती है। विल और लॉर्ड फेल्ड की लाश को गटर होल में डाल देते हैं और इस बारे में कभी भी दोबारा बात ना करने का फैसला करते हैं। इसके बाद ये दोनों भागकर अपने अपने घर जाते हैं। इनकी फैमिली इनका ये हुलिया देखकर परेशान हो जाती है। अगले दिन विल और लॉर्ड जब पुलिस स्टेशन आते हैं तो देखते हैं कि फेल्ड की तलाश में एक हायर रैंक्ड आर्मी ऑफिसर ग्रेगर आए हुए हैं। चारों ओर फेल्ड के गुमशुदा होने की खबर आग की तरह फैल गई है। हालांकि ऑफिसर जॉन ने आखिरी बार फेल्ड को विल और लॉर्ड के साथ देखा था, पर वो ग्रेगर के सामने झूठ बोल देते हैं कि फेल्ड तो यहाँ आया ही नहीं था। इस बात से विल और लॉर्ड हैरान हो जाते हैं कि उन्हें बचाने के लिए जॉन झूठ बोल रहे हैं। ग्रेगर ने इन्हें घबराते हुए नोटिस कर लिया था, इसलिए वो सिर्फ इन्हीं दोनों को कहता है कि हमें कुछ यहूदी कैदियों को दूसरी जगह पर ले जाना है, तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद ये लोग कुछ यहूदियों को एक सुनसान सी जगह पर ले जाते हैं और इनसे फेल्ड के बारे में पूछताछ करते हैं, पर इन्हें कुछ भी नहीं पता था। तब आर्मी ऑफिसर लॉर्ड से 1 और 8 के बीच में एक नंबर पिक करने को कहते हैं। लॉर्ड 3 नंबर चूज करता है और ग्रेगर के सिपाही नंबर 3 पे खड़े कैदी के सर पे गोली मारकर उसे मार डालते हैं। ये देखकर एक कैदी भागने की कोशिश करता है, उसे भी शूट कर दिया जाता है। उसके बाद ये रैंडमली एक और कैदी को मारते हैं और कहते हैं कि गलती से भी किसी ने अगर एक जर्मन सैनिक को नुकसान पहुंचाया तो उसके बदले कई सारे यहूदी मारे जाएंगे। इसके बाद वो एक एक करके 8 कैदियों को मौत के घाट उतार देते हैं। ये दिल दहलाने वाला मंजर देखकर विल और लॉर्ड की हालत खराब हो जाती है, पर वो इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। उन्हें एक्सप्रेशन लेस होकर ये सब देखना पड़ता है। रात में विल अपने डैड के साथ मिस्टर वर्स्कफेल्ड से मिलता है और मदद मांगता है। वो उन्हें सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर बताता है
वो कहता है कि मैं फेल्ड के साथ एक यहूदी फैमिली को अरेस्ट करने गया था। वापस आते वक्त फेल्ड कीचड़ में फिसल गया, उसके सर पे चोट लगी और वो मर गया। वो यहूदी फैमिली भी वहां से भाग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने फेल्ड की लाश गटर होल में छिपा दी। प्रेजेंट में जब ये होल का ढक्कन खोलते हैं तो वहां से लाश गायब हो चुकी थी। इस पे मिस्टर वर्स्कफेल कहते हैं कि यानी लाश जर्मन्स के हाथ लग गई है। हालांकि ग्रेगर मेरा काफी अच्छा दोस्त है तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर इसके बदले विल तुम्हें मेरा कहाँ मानना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे पेंटर हो, तुम्हें पेंटिंग कंटिन्यू करनी होगी ताकि कल को जब हमारा देश यहूदियों से मुक्त हो जाए तो तुम एक महान पेंटर बनो और हमारे देश का नाम ऊंचा करो। अगले दिन विल लॉर्ड को बताता है कि फेल्ड की लाश गायब हो गई है। इस पर लॉर्ड कहता है कि तुम्हें उस जगह दोबारा नहीं जाना चाहिए था, तुमने ये बात किसी और को बताई तो नहीं। इस पे विल ना कह देता है, पर सच्चाई क्या है ये तो आप जान ही चुके हैं। लॉर्ड बताता है कि लिज़ाक की फैमिली अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है, यानी वो सेफ होगी। इसके बाद लॉर्ड विल को डिनर पे अपने घर बुलाता है, जहां लॉर्ड की फैमिली विल से खूब पूछताछ करती है। दरअसल उन्हें विल पे भरोसा नहीं था, क्योंकि अगर किसी भी तरह से फेल्ड की मौत में लॉर्ड का नाम आया तो उसकी पूरी फैमिली को जान गंवाना पड़ सकता था। लॉर्ड चाहता है कि उसकी सिस्टर येते विल से दोस्ती करे, पर येते कहती है कि अगर तुमने मेरे भाई को धोखा दिया तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। अगले दिन विल को मिस्टर वर्स्कफेल एक फिल्म दिखाने ले जाते हैं, जो कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं थी। उसमें यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी। इसके बाद उमेर नाम का एक आदमी भड़काऊ भाषण देता है, जिससे सारे आर्यन लोग यहूदियों को देश से खत्म करने के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद वहाँ मौजूद लोग हाथों में हथियार लेकर यहूदियों को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। विल को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब करे तो करे क्या। वो जल्दी से अपने सीनियर जॉन के पास जाता है और सारी बातें बताता है। जॉन जब मौके पे पहुंचता है तो देखता है कि आर्यंस यहूदियों को मार पीट कर भगा रहे हैं और कुछ अमीर आर्यंस खड़े होकर इस नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फुटबॉल मैच चल रही हो और ये लोग देखने आए हों। विल तबाही का मंजर देखकर परेशान हो जाता है। वहीं मिस्टर वर्स्कफेल उसे कहते हैं कि तुम कहाँ गायब हो गए थे, तुमने तो मजेदार सीन मिस कर दिया। लॉर्ड विल को मिस्टर वर्स्कफेल के साथ देखकर समझ जाता है कि विल भी हिटलर की सोच से प्रभावित हो चुका है, इसलिए वो अकेले में विल से काफी फाइट करता है। तब विल लॉर्ड को एक घर ले जाता है जो वर्स्कफेल ने उसे पेंटिंग करने के लिए दी थी। उसी घर के केबिन में उसने लिज़ाक की फैमिली को छिपा रखा था। इससे लॉर्ड को यकीन हो जाता है कि विल में इंसानियत अभी भी जिंदा है। तब लॉर्ड भी बता देता है कि फेल्ड के लाश को हमने विलियम लॉक में छिपा दिया था। हमने यानी कि व्हाइट ब्रिगेड ग्रुप ने। व्हाइट ब्रिगेड आर्यंस का वो ग्रुप है जो यहूदियों की मदद करता है। इस तरह से विल और लॉर्ड अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ ही लॉर्ड के सिस्टर येते विल की ओर अट्रैक्ट हो जाती है। दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इस मुश्किल घड़ी में भी ये लोग प्यार के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। एक दिन विल येते को इज़ाक की फैमिली से मिलवाता है। यहाँ येते लिज़ाक की बेटी के साथ डांस करके उसका मन बहलाती है, क्योंकि उस काली रात के बाद से बच्ची सहम सी गई थी। फिर एक दिन येते विल को व्हाइट ब्रिगेड के हेड प्रोफेसर से मिलवाती है। प्रोफेसर विल को मिस्टर वर्स्कफेल से जुड़े रहने को कहते हैं, ताकि फ्यूचर में जैसे ही उसे पता चले कि वो लोग किसी इलाके पे हमला करने वाले हैं तो विल उन्हें आगाह कर दे, जिससे कुछ जिंदगियां बच सकती हैं। विल ऐसा ही करता है। मिस्टर वर्स्कफेल विल को अपने कई साथियों से मिलवाते हैं। तब यहाँ एडवर्ड नाम का पुलिस ऑफिसर बताता है कि उस दिन विल ने ही पुलिस स्टेशन में जाकर रेड की खबर दी थी। ये जानने के बाद भी मिस्टर वर्स्कफेल को लगता है कि विल अभी हाल फिलहाल में ही पुलिस में भर्ती हुआ है, तो उसने उस दिन अपना फर्ज निभाया। वैसे भी वो इस ग्रुप में नया है तो उसे नियम कानून नहीं पता है। धीरे धीरे वो सब सीख जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर से यहूदियों के मोहल्ले में रेड मारने की तैयारी चलती है, पर रेड से पहले ही यहूदी मोहल्ला छोड़कर भाग जाते हैं। इससे ऑफिसर ग्रेगर को हैरानी होती है, क्योंकि इस बारे में सिर्फ 3 लोगों को ही पता था। पहला तो वो खुद थे, दूसरा मिस्टर वर्स्कफेल और तीसरा एडवर्ड, और तीनों भरोसे के लायक थे। एक दिन विल येते के साथ अपनी एमा आंटी की पार्टी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात आंटी के बॉयफ्रेंड ग्रेगर से होती है। ये देखकर विल सुन रह जाता है। ग्रेगर विल से अच्छे से मिलता है और काफी सारी बातें करते हुए उसे शराब पिला देता है और खुद सिर्फ एक ही गिलास पीकर रुक जाता है।
इसके बाद वो अपने एक सिपाही को यते के साथ डांस करने के लिए भेज देता है और फिर विल से कहता है कि जिस दिन तुमने ड्यूटी ज्वाइन किया था उस दिन तुम आधी रात को घर लौटे थे और तुम्हारी वर्दी कीचड़ से लथपथ थी। ऐसा तुम्हारी आंटी ने मुझे बताया। तो आखिर उस रात क्या हुआ था? तब विल टॉयलेट के बहाने से निकल जाता है, पर तभी ग्रेगर का एक सिपाही विल के सामने यते के बारे में अनाप शनाप बातें करने लगता है। गुस्से में विल उसे मारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें भी फेल्ड के साथ विलियम डॉक में फेंक दूंगा। अगले दिन विल को रास्ते पर से उठवा लिया जाता है। अगले पल ग्रेगर उसे फेल्ड की लाश दिखाते हुए कन्फ्रंट करता है। इसके बाद वो उसे तहखाने में ले जाता है जहां ऑफिसर जॉन को एक बॉक्स में रखा गया था। बॉक्स में कुछ होल्स थे। उस होल्स से जॉन पे खौलता हुआ पानी डाला जा रहा था। जॉन के चीखने चिल्लाने की तेज आवाज आ रही थी। वहीं विल से पूछताछ की जाती है, पर विल कन्फेस नहीं करता, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद विल खाने पीने की चीजें लेकर लिज़ाक की फैमिली के पास आता है तो देखता है कि वहाँ मिस्टर वर्स्कफेल पहले से ही मौजूद है, यानी विल का पर्दा फाश हो चुका है। फिर भी वर्स्कफेल उसे अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका देते हैं। वो उसी वक्त लिज़ाक की पूरी फैमिली को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। इससे पहले कि विल कुछ कर पाता, लिज़ाक की वाइफ एक नाइफ से स्टैब करके मिस्टर वर्स्कफेल को मार डालती है। इसके बाद विल लिज़ाक की फैमिली की फेक आईडी बनवाता है और उन्हें दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रेन में बैठा देता है। कुछ दिनों के बाद ऑफिसर ग्रेगर विल को वापस बुलवाते हैं और लिज़ाक की फेक आईडी दिखाते हुए बताते हैं कि उनका खात्मा हो चुका है। उनके टिप हमें वाइट ब्रिगेड के प्रोफेसर ने दी थी। पास में ही प्रोफेसर टंगे पड़े थे, उन्हें खूब टॉर्चर किया गया था। वो विल को देखते ही मदद मांगते हैं, पर विल ऐसा दिखावा करता है जैसे वो प्रोफेसर को जानता ही नहीं है। तब ग्रेगर विल के सामने ही प्रोफेसर का गला दबाकर मार डालता है। इसके बाद वो विल से कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम इन सब में इन्वॉल्व हो, फिर भी मैं तुम्हें, तुम्हारे परिवार और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं करूँगा, पर उसके बदले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। विल हार मान लेता है। वो अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए जर्मन्स का साथ देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि जान है तो जहान है। इसके बाद वो यते और लॉर्ड को सारी बातें आकर बताता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि ग्रेगर अगली रेड पेलिकन स्ट्रीट में डालने वाला है। यते बिना अपनी जान की परवाह किए हुए यहूदियों तक ये खबर पहुंचाने के लिए निकल जाती है, पर लास्ट मिनट में ग्रेगर रेड की लोकेशन चेंज कर देता है। अगले सीन में एक इलाके के सारे यहूदियों को जबरदस्ती ट्रक में डाला जा रहा था। इसमें विल और लॉर्ड को भी इनका साथ देना पड़ता है। इस क्रूअल आर्मी के डर से कुछ यहूदी तो खुद ही खुद की जान ले लेते हैं, तो कुछ फाइट करने की नाकाम कोशिश करते हैं। विल की नजर येते पे पड़ती है, जो इसी इलाके में यहूदियों के साथ छिपने आई थी। वो अपने भाई और बॉयफ्रेंड को ग्रेगर की मदद करते हुए देखकर टूट जाती है। वो भागकर रेलवे ट्रैक पे जाती है और ट्रेन के सामने आकर खुद को खत्म कर लेती है। हालांकि विल उसे बचाने के लिए भागता है, पर नहीं बचा पाता। अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर विल सदमे में आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने विचार बताइए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।